ये वाला जो आप लोग आईफोन 13 मेरे हाथ में देख रहे हो, इसको मैंने OLX से बाय किया है और इसको मैंने केवल 19,000 रुपए दे के बाय किया है। आज के वीडियो में आप लोगों को भी डिटेल्स में बताएंगे किस तरह से आपको OLX में सबसे सस्ता डील मिल सकता है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 टिप बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली OLX से बहुत सस्ते में कोई भी आईफोन आप लोग बाय कर लोगे। और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आप OLX पे या तो ऑफलाइन स्टोर पे कोई भी फोन बाय करते हो तो ऑन द स्पॉट आपको क्या कुछ चेक करना चाहिए, और अंत में मैं आप लोगों को बता दूंगा वो सारे क्या टिप्स है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो OLX में गारंटीड आपको सबसे सस्ते में कोई भी फोन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोन मैंने बॉक्स के साथ लिया है। यहाँ पे आप लोग देखो बॉक्स भी है। सबसे पहले जब भी आप फोन बाय करते हो तो आईफोन की अगर बात हो रहा है तो डेफिनेटली उसका ओरिजिनल केबल होना जरूरी है, और ओरिजिनल केबल नहीं है तो उस केस में भी आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके प्राइस को घटा सकते हो। तो फोन का सबसे पहले फिजिकल कंडीशन आप लोगों को दिखा देते हैं, और आप लोग भी इसी तरह से जब भी सेकेंड हैंड फोन खरीदोगे तो इसी तरह से आपको फिजिकल कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बैक ग्लास को अच्छे से चेक कर ले कि बैक ग्लास में कोई स्क्रैच या तो किसी भी तरह का क्रैक तो नहीं है। दूसरी चीज आप ये चेक करो, कैमरा के अंदर अच्छी तरह से देखो कि कैमरा के अंदर कोई डास्ट पार्टिकल वगैरह पड़ा तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई डास्ट पार्टिकल जाएगा तो अल्टीमेटली आपका जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, उतना अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। फिर आप फ्रेम को अच्छी तरह से चेक करो और फ्रेम में देखो कहीं आपको डेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह से हल्का फुल्का स्क्रैच हो सकता है, वो नेग्लेजिबल होता है किसी भी सेकेंड हैंड फोन में, लेकिन अगर बड़ा कोई डेंट देखने को मिल जाता है तो वैसे सारे फोन को आप अच्छी तरह से बार्गेनिंग करके घटा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फेज में आपको ये जो दोनों स्क्रू है उसको बहुत ही अच्छी तरह से चेक करना है। स्क्रू के ऊपर कोई निशान वगैरह तो नहीं है, स्पेशली अगर एप्पल स्टोर पे वो रिपेयरिंग नहीं हुआ है तो स्क्रू के ऊपर हल्का फुल्का आपको दाग देखने को मिल जाता है, जिससे ये भी पता चल जाता है कि फोन में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग हुआ है। ये चीज हो सकता है कैमरा में आप लोगों को उतना अच्छी तरह से विजिबल ना हो, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे फिजिकली देखोगे आपको पता चल जाएगा। डिस्प्ले को कंप्लीटली इस तरह से डार्क करने के बाद चेक करना कि डिस्प्ले के ऊपर कोई यहाँ पे स्क्रैच तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना जरूरी है जब भी आप ऑफलाइन से कोई भी यहाँ पे फोन बाय करते हो, या तो स्पेशली अगर OLX से बाय कर रहे हो तो इसके ऊपर आप लोग देखो मेजर कोई भी यहाँ पे स्क्रैच नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हो, किसी भी ऐप को आपको इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद पूरा स्क्रीन को रोटेट कराना है। अगर ऐप आपका उंगली से छूट नहीं जा रहा है दैट्स मीन स्क्रीन का हर एक पोर्शन में टच जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर किसी पोर्शन में टच प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो उस वाले पर्टिकुलर जगह पे ये जो आप ऐप को इस तरह से घुमा रहे हो वो हाथों से ऑटोमेटिकली आपका छूट जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी पता लगा सकते हो कि डिस्प्ले का हर जगह पे आपका टच जो है वो काम कर रहा है ही नहीं। दूसरी चीज, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और एक व्हाइट वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है। आप व्हाइट वॉलपेपर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या तो कुछ भी करके आप एक व्हाइट वॉलपेपर लाना। डिस्प्ले चेक करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है और ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पे मैं इमेज में चला जाता हूँ और एक व्हाइट वॉलपेपर, इस तरह से कोई भी वॉलपेपर आप लोग खोल लो। तो मैंने इसको खोल लिया। अगर आपको पॉसिबल है तो सेव टू फोटो करके रख लो और फोटो से उस वॉलपेपर को निकाल लो। तो ये है मेरा वो व्हाइट वॉलपेपर। इस तरह से आपको व्हाइट वॉलपेपर पे फुल ब्राइटनेस करके डिस्प्ले को चेक करना है। इससे अगर डिस्प्ले के ऊपर किसी भी तरह का डेड पिक्सल होगा, बर्निंग इशू होगा, ग्रीन लाइन इशू होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इतने हाई ब्राइटनेस पे एक व्हाइट वॉलपेपर लगा के आप चेक करो, उससे आप कंफर्म हो जाना कि डिस्प्ले में यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेड पिक्सल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कितना बारीकी से ये चीज चेक हो गया। अब बाकी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि डेफिनेटली आप भी चेक करते हो। जो बॉक्स आपको मिला है वो क्या इसी फोन का बॉक्स है, वो आप IMEI नंबर से चेक कर लेना। दूसरी चीज, आप टू टोन्स वगैरह चेक कर लेना, और टू टोन अगर चल रहा है इसका मतलब ये कंफर्म मत हो जाना
कि डिस्प्ले ओरिजिनल है। ट्रू टोन एकलौता एक सवाल नहीं है जिससे डिस्प्ले ओरिजिनल है कि नहीं पता चलता है। ट्रू टोन के अलावा भी आप 3U टूल से चेक कर लेना, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट चीज आप ये स्टेप में करना कि सिम लगा के एक बार किसी से कॉल पे बात कर लेना, और अगर यहाँ पे जो सेलर है वो सिम लगाने के लिए नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आपको वॉइस मेमो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वॉइस मेमो में जाओ और कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड कर लो। 1 2 3 4 वॉइस टेस्टिंग ऑफ आईफोन 13 कर लिया मैंने, स्टॉप कर दिया। अब इससे ये चेक हो गया कि इसमें जो माइक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसी को प्ले करके देखेंगे तो स्पीकर का भी पता चल जाएगा। कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड कर लो। 1 2 3 4 वॉइस टेस्टिंग ऑफ आईफोन 13 कर लिया मैंने। तो इससे हम लोगों का दो चीज चेक हो गया, एक तो स्पीकर भी सही है, दूसरा माइक्रोफोन भी सही है। इसको करना बहुत जरूरी है। कैमरा वगैरह चेक करना आप लोगों को मैंने बहुत बार दिखा दिया है, फिर एक बार करके दिखा रहा हूं। एक तो 1x पे फोटो लो और देखो 1x का कैमरा ये है। ये वाला जो कैमरा होता है नीचे वाला, ये हमेशा मेन कैमरा होता है। तो उंगली अगर रख देंगे तो देखो मेन कैमरा मेरा ढक गया। अब मैं 0.5x पे स्विच कर जाता हूं। तो अगर मैं 0.5x पे स्विच कर गया, उंगली अगर अभी भी मेरे उंगली यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाला कैमरा काम कर रहा है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि दोनों के दोनों जो कैमरा है वो वर्किंग है। बहुत सारे सेकेंड हैंड फोन में मैंने नोटिस किया है कि एक कैमरा तो सही से काम करता है, लेकिन ये जो 0.5x लेंस है, या तो अगर आप प्रो वाले फोन्स लोगे तो उसमें जो जूम लेंस होगा वो भी खराब हो सकता है। सेकेंड, यहीं पे जब आप कैमरा टेस्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कैमरा टेस्ट करने का। किसी भी इस तरह से जो वर्ड वाले पेपर हो गया, या तो आप आईफोन का बॉक्स ही मान लो ना, उसको थोड़ा दूर से फोटो क्लिक कर लेना। इस तरह से मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से जूम करके देखो। अगर फोन में कैमरा ओरिजिनल होगा, स्पेशली मैं अगर आईफोन 13, 14, 15 या तो आईफोन 12 की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको बहुत अच्छे कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है, तो अगर कैमरा क्वालिटी उसमें अच्छा होगा तो इस तरह से जूम करने के बाद सारे के सारे जो टेक्स्ट है बहुत अच्छी तरह से विजिबल होगा। अगर कैमरा चेंजेस होगा तो इतना क्लियरिटी आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर सा आप फ्रंट कैमरा के केस में भी चेक कर सकते हो, जो चीज जनरली आप लोग करते ही हो। सॉफ्टवेयर अपडेट देख लेना जो भी लेटेस्ट अपडेट में है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण बैटरी हेल्थ ज्यादा दिखा देता है। तो अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे अप टू डेट रहेगा तो उस केस में जो भी बैटरी हेल्थ दिखाएगा वो ओरिजिनल बैटरी हेल्थ होगा, वो भी आप चेक कर लेना। एक दो यहाँ पे कम हो सकता है, जैसे कि अभी फिलहाल iOS 26.3 चल रहा है, तो किसी का अगर 26 है तो चलेगा, लेकिन किसी का अगर iOS 17 पे चल रहा है तो फोन को एक बार अपडेट करने के बाद ही लेना, वरना आप लोगों को यहाँ पे बाद में दिक्कत हो सकता है। बैटरी हेल्थ आप लोगों को चेक करना आता है, डेफिनेटली आप बैटरी हेल्थ चेक करना। यहाँ से जाएंगे बैटरी सेक्शन में और नीचे आ जाएंगे बैटरी हेल्थ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 76% बैटरी हेल्थ है। तो इस फोन में 80% से कम बैटरी हेल्थ था, इसलिए भी मैंने फोन को बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करके यहाँ पे प्राइस को 19,000 में लेके आ गया। बाकी यहाँ पे सारा चीज जो है वो मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। बाकी चीजें भी यहाँ पे नॉर्मल है। जो चीज आप लोगों को चेक करना डेफिनेटली आता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में वो सारा चीज आप लोगों को बता दिया है। अब घर आने के बाद आपको और एक चीज करना है, किसी भी लैपटॉप या तो पीसी में 3U टूल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से फोन को एक बार चेक कर लेना है कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंज है कि नहीं। और अगर आपके केस में पॉसिबल है तो लैपटॉप लेके जाओ और लैपटॉप में डायरेक्टली ऑन द स्पॉट चेक कर लो, वो ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये 19,000 का जो डील मुझे मिला है वो अच्छा मिला है कि नहीं। अब चलिए देखते हैं OLX में वो क्या सारे टिप्स है जिसको अगर फॉलो करेंगे तो सबसे कम प्राइस में कोई भी आईफोन को बाय कर पाएंगे। तो ये सारी चीज दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी अपने फोन में OLX को डाउनलोड कर चुका हूं। यहाँ पे OLX को ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी इसी तरह से करना, जिस तरह से मैं आप लोगों को टिप बता रहा हूं उसी तरह से टिप को फॉलो करना। सबसे पहले अगर आप OLX पे कुछ भी चीजें बाय करते हो तो जनरली कोशिश करो अपने नियरेस्ट लोकेशन से बाय करो, उससे आप लोगों को फेस टू फेस डील करने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले ये जो लोकेशन वाला ऑप्शन है इसमें चलेंगे और यूज योर करेंट लोकेशन कर लेंगे, या तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, आप जिस भी जगह पे रह सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलकत्ता कर दे रहा हूँ, आप जिस भी जगह पे रहते हो वो सर्च कर लेना। उसके बाद यहाँ से जाके आप जो भी फोन मॉडल यहाँ पे बाय करना है, 13 बाय करना है, 14, 15 जो भी बाय करना है वो आप सर्च कर दो। लेट्स सपोज कि हमें आईफोन 15 लेना है, तो मैंने आईफोन 15 यहाँ पे सर्च कर लिया और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब मेरे नियरेस्ट में जो भी आईफोन 15 है
यहां से आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहीं पे सबसे पहला ट्रिक आता है। इनमें से बहुत सारे जो एड है वो फेक एड होता है और बहुत ही कम एड है जो कि आपको जेन्युइन एड देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले जो फेक एड है उसको आइडेंटिफाई करना है। फेक एड को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि फेक एड जो होता है उसमें अगर जैसे ही आप अकाउंट में चले जाओगे, जैसे भी मैं कोई भी एक अकाउंट में यहाँ पे चला जाता हूँ, जैसे कि ये 21,000 में कोई एक फोन बेच रहा है, तो इसके अकाउंट में मैंने आ गया। अब इसका प्रोफाइल एक बार आप चेक करो, तो यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल मैंने चेक कर लिया। अब देखो ये जो बंदा है वो S24 अल्ट्रा 23,000 का दे रहा है, S23 अल्ट्रा ये भी 23,000 का दे रहा है, 14 प्रो मैक्स भी 23,000 का दे रहा है। इस तरह से आपको मल्टीपल एड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो आप लोगों के लिए सीख है या तो टिप्स है या तो ट्रिक है, किसी भी आदमी के प्रोफाइल में अगर इस तरह का मल्टीपल एड होगा तो सबसे पहले आप समझ जाना कि ये जो है वो एक स्कैमर है, एक फ्रॉड है। तो ऐसे किसी भी बंदे से आपको चैट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को इस बारे में बात कर रहा था कि मुझे सबसे सस्ते में डील कैसे मिल पाएगा। तो उसके लिए जैसे ही आपने सबसे पहले सर्च किया है, तो ये आईफोन 15 है, मैं दिखा देता हूं ये फेक है या रियल है। तो प्रोफाइल में चल जाना है। प्रोफाइल पे मैं यहाँ पे आ गया। इसमें देखो एक ही ऐड डाला हुआ है। जो बंदा एक ही ऐड डालता है स्कैमर नहीं होगा, वो 100% चांसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने आईफोन 15 सर्च करके रखा है। सबसे अच्छे डील पाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो शॉर्ट बाई है इसमें आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे डेट पब्लिश कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब मैं बता रहा हूं इसके ऊपर क्या साइकोलॉजी है। डेट पब्लिश मैंने जैसे ही कर दिया, अब जो नया ऐड है जो सबसे रिसेंट में डाला गया है वो आपको पहले देखने को मिलेगा, और जो सारे ऐड 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया या तो 1 महीना हो गया, वो आपको पीछे दिखेगा। कोशिश ये करो जिसका ऐड जितना पुराना होगा उसका प्राइस उतना आप घटा पाओगे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप पहले दिन में जब OLX पे ऐड डालोगे तो आप कोशिश करोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन अगर उसका ऐड दिया हुआ 25 दिन हो गया है, 30 दिन हो गया है, जबकि उसको पता है कि 30 दिन बाद जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो वो प्राइस आपको ज्यादा यहाँ पे घटाएगा। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं जो ओल्डर ऐड है, जो ज्यादा पुराना ऐड है, उसको मैं यहाँ पे रीच आउट करता हूं। उससे जो प्राइस घटने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका जिससे आपको OLX पे सबसे सस्ते में फोन मिल सकता है। बाकी जितना भी मैंने चीजें बता दिया है वो आप लोग डेफिनेटली फॉलो करना सेकेंड हैंड फोन लेने से पहले। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।